बोलो आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो दमदार तरीके से आज, कि जो कुछ हम सुनने वाले देखने वाले यहाँ, उस सब हमारे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। आपका ध्यान एक अच्छा वाला चाहिए आज कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर की जो मर्जी है इस मिनिस्ट्री में वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी मर्जी तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है, खास है तुम्हारी जिंदगियों के लिए। परमेश्वर चाहता है तुम्हें ऊंचा करना। परमेश्वर चाहता है तुम्हें हमेशा तुम्हारी जिंदगी को उत्तम, खास, ब्लेस, एक अद्भुत तरीके से वो देखना चाहता है तुम्हारे जीवन को। ये उसकी मर्जी है, यही उसका वचन है। लेकिन ये वचन तब पूरा होता है जब सुनने वाले ध्यान पूर्वक होते, जब सुनने वाले अपने मन को परमेश्वर की बातों पर लगाते हैं। हालेलुया। जब वो मन लगाते हैं तो वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा होगा, मेरा बिलीव है। एक गवाही को लेकर आओ अजनाला वाली रिम्पी, ताकि इस गवाही से हम स्टार्ट करके आज का जो पावरफुल वर्ड है, जो पीछे ट्यूनिंग लगती है मेरे बोलने में, वो मैंने देखा कई बार यूट्यूब पर नहीं होती, हल्की सी माइनर सी होती। टीम, ये मीडिया टीम का काम होता है, सोई रहती मीडिया टीम। मतलब इनका काम है कहाँ क्या बाहर पूछा जाता है, बताया जाता है, वो चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए। एक बंद कमरे में जाकर देखो। हाँ सुनो इधर देखो ध्यान से। मैं पिछले दिनों में प्रार्थना में था और मैं पूछ रहा था परमेश्वर, अजनाला क्रूसेड में बारिश क्यों आई, क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तेरे नाम को ऊंचा नहीं कर पाए, तेरी महिमा क्यों नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी चीजें बताई और कहा ये मेरी ओर से नहीं था, मेरी ओर से वहां कुछ भी नहीं था, ये नेगेटिविटी थी। अब ये देख लो नेगेटिविटी क्या कर सकती है। अब बहुत सारा बाइबल का ज्ञान है जो हमारे लिए लिखा इतना गया है कि उससे कई बार हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि कुछ बातें इतनी शॉर्ट लिखी है, उसे बहुत सारा पढ़ना पड़ता है आगे पीछे से रचना को, फिर जाकर समझ आती है, या आत्मा से भी समझ आती है, हॉली स्पिरिट से। और ये काम एक मैन ऑफ गॉड, खुदा के दास करते हैं, जब वो एक सख्त मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग तैयार हो जाओ, स्वर्गीय जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ, और पृथ्वी पर भी जो आपका जीवन है इसे भी सही से अच्छे से जी कर जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है। हमारे लिए छोटे छोटे काम, जो ये बीमारी है पेट की, टांगों की, घुटनों की, यूरिक एसिड, घुटने खराब है, रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, वो दुष्ट आत्मा है, वो हालात हैं, वो परेशानियां हैं, घर की क्लेश है, कोई नशा करता है, हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं। हम इन्हीं चीज़ों पर ही दिमाग रखते हैं, ये कब होगा, कैसे होगा, इन्हीं चीज़ों में हम खोए रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा को कभी अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इसीलिए वो बड़ी चीज़ों को देख नहीं पाते जिसके लिए आप चुने गए हो। लेकिन एक मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास क्या करता है, आपके लिए वो ज्ञान, जिससे परमेश्वर ने भी कहा कि मेरी जो प्रजा है वो मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे ज्ञान को, मेरी सच्चाई को समझोगे तो वो तुम्हें आजाद करेगा, आजाद। तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें समझना होगा। हालेलुया। और जब तक तुम इसे सीरियसली नहीं समझते तब तक तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है? ये ध्यान रखना आज, क्योंकि आज मुझे वचन लेने में बड़ा मेहनत लग गई। मैं कल भी परमेश्वर के साथ रहा सारा दिन, उतना वचन नहीं मिला जितना चाहिए था। आज भी लास्ट मोमेंट तक 12 बजे तक भी परमेश्वर से वचन ले रहा था, और जिसके कारण मैं आज टेस्टमनी नहीं सुन पाया। जितनी भी टेस्टमनी आज हुई मैं एक भी नहीं सुन पाया वचन लेने के कारण। लेकिन मुझे उसे सुनना है बाद में, शाम को मैंने भी सुनना है टेस्टमनी को, क्योंकि वो मेरी भी रोटी है। हालेलुया।
सच सच बताओ, कल मैंने एक वीडियो डाली सैटरडे को तुम्हारे लिए खास बनाकर आत्मा के द्वारा। बताओ कितने लोगों ने सुनी? सच सच बताओ। मेरा दिल करता है मेरे हाथ में डंडा हो और तुम्हारा मुंह इधर हो तो मेरे आप पीछे हो तो ठाठ हाथ मारूं एक दो। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर मुझे क्षमा करे ऐसी बात करने के लिए, लेकिन ये मैं फिगरेटिवली बात कर रहा हूं ताकि तुम्हारे बात दिमाग में बैठ जाए। क्यों परमेश्वर का आत्मा बार बार कुछ चीजों के ऊपर तुम्हें बात करता है और तुम उसे इग्नोर करते हो, जिसे बोलते हैं अनाज्ञाकारी। अनाज्ञाकारी होता है परमेश्वर के खिलाफ जाना। सच्ची में हम जब उसकी बात नहीं मानते तो सीधा सीधा हम परमेश्वर के खिलाफ हैं और हमारा रिश्ता दुष्ट से बन रहा है। कितनों को बात समझ आती है? ये हमें नॉर्मल लगता है, हमें ऐसा लगता है ये आम बात है। हमें लगता है सिंबल मैंने नहीं देखी तो नहीं देखी, इसका क्या मीनिंग है? मैंने नहीं प्रार्थना की तो क्या हुआ, ये सिंपल बात है। हमें ये बताया कि हमने आत्मा की बात ये सुनी नहीं मानी तो क्या हुआ, हमें ऐसा लगता है। लेकिन याद रखना ये परमेश्वर के खिलाफ जाना है, सच्ची अनाज्ञाकारी करनी। अगर ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन में तो तुम आगे बढ़ते जाओगे यीशु नाम से। अगर ऐसा ना हो, मैंने बोला अगर ऐसा ना हो तो तुम मायूस नहीं रहोगे, तुम चिंता में नहीं रहोगे, तुम्हारे घर में जो चीजें हैं वो गड़बड़ नहीं होंगी, आप जबरदस्त ब्लेस हो जाओगे। अगर ऐसा आपने ध्यान दिया तो हालेलुया। अभी ये गवाही को सुनेंगे और फिर वचन स्टार्ट करेंगे, आज का पावरफुल वचन जो मुझे इतना टाइम लग गया आज लेने में। हाँ बताओ इनकी गवाही। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम गीता है, साथ में इनके हस्बैंड है जेम्स। ये उद्दोवाली गांव गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बताते कि जब शादी को तो इनके 19 साल हो गए हैं। शादी के बाद से ही इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई कि इनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, बीपी लो हो जाता था, थकान रहती थी, वो भी हर टाइम। सपने आते थे, उसमें डरावने जानवर इनको नजर आते थे। नींद में ही ये कहते जैसे टपक जाती थी और नींद खुल जाती थी इनकी। लगातार ही इनकी दवाइयाँ ये बीपी की धड़कन की जैसे चलती रहती थी। अपोस्टल जी, बहुत बार इनके ईसीजी और ब्लड प्रेशर के टेस्ट होते रहते थे, चेक होता था। शादी के बिल्कुल बाद जी, अब 19 साल शादी को 19 साल हो गए। 19 सालों में ये सफर कर रही थी जी। फिर से बताओ क्या क्या हो रहा था इसके साथ? अपोस्टल जी, इनकी धड़कन और बहुत ज्यादा सुनो बढ़ती सुनो थी। सुनो 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 सुनो, देखो चाहे आराधना हो, ये भी परमेश्वर की आराधना से खुश करना होता है। ये एक हमारे जीवन में बड़ा पार्ट है। गवाहियां सुनना जो परमेश्वर ने काम किया है, ये भी हमारे फेथ के लिए एक अंदर से बदलना और हमारा विश्वास बढ़ना, ये भी एक बड़ा विषय है। और इसमें हमने कभी नॉर्मल नहीं होना, आम मन नहीं रखना है। कितनों को बात समझ आती है? अब बताओ जी। अपोस्टल जी, 19 साल हो गए इनकी शादी को। शादी के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई कि सिस्टर की धड़कन बढ़ जाती थी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता था, थकान रहती थी, वो भी हर टाइम। इन्हें सपने आते थे, जानवरों के भयंकर भयंकर शक्लें नजर आती थी, रात को भी तबक जाती थी और नींद खुल जाती थी इनकी। और ऐसा 19 साल से हो रहा था। और जब धड़कन बढ़ने की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए लगातार 19 साल से मेडिसिन चल रही थी इनकी। धड़कन बढ़ जाती थी, 19 साल से मेडिसिन चल रही थी। अच्छा, फिर आगे? बहुत बार इनके ईसीजी के टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर चेक होता रहता था और सारे इसे परिवार वाले परेशान रहते थे। ये बीमार ही रहती थी हमेशा। अच्छा, और 6 महीने पहले अपोस्टल जी इनको अचानक से फीवर हुआ था। तो जब फीवर हुआ वो 103 102 डिग्री सेल्सियस इतना रहता था। और उसके बाद ये बताते हैं कि इससे जैसे ये दवाई ले रहे थे, लेकिन वो जो बुखार था वो घटता नहीं था, वैसे ही रहता था, उतना ही रहता था। और लगभग 1 महीने तक तो इनका फीवर ही नहीं गया और ये दवाइयाँ ही ले रहे थे। अचानक से 1 महीने बाद साइड इफेक्ट शुरू हो गए। इनकी बॉडी में कुछ साइन नजर आने लगे, जैसे कि सिस्टर की जो आंखें थी वो एकदम पफी बन गई, पूरी तरह स्वेल हो गई। और साथ ही में ये बताते हैं इनके हाथ और पैर वो भी स्वेल होने शुरू हो गए और चेहरे पर छोटी छोटी गिल्टियाँ थी। और उसके बाद ये बताते हैं कि इन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी कि ये बड़ी मुश्किल से खींच खींच कर सांस लेती थी। तो इनकी ऐसी इमरजेंसी में इनके पति इनको हॉस्पिटल में लेकर गए
और वहां पर इनके बहुत सारे टेस्ट हुए, जैसे MRI, ECG ये स्कैन। सारे टेस्ट जो नीचे पड़े हैं, ये डॉक्टर सारे ने- टेस्ट इसके हुए, MRI। तो छोटी छोटी गांठें बोल रही, मैंने जब प्रे की तो बड़ी बड़ी वो बाद गांठें। में बन गई। अच्छा, बड़ी बाद में बन गई। जी। अच्छा। और जब इनके टेस्ट हुए अपोस्टल जी, डॉक्टर ने इनको ये प्रॉब्लम इनके बॉडी में बताई कि इनको पेनकॉर्डियल टैप ऐसा प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसका पेनकॉर्डियल टैप पेनकॉर्डियल कोई टैप, बीमारी है जिसके- अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लैंग्वेज। जिसका मतलब था कि दिल के चारों ओर मौजूद जो थैलियां होती हैं उसमें फ्लूइड जमा हो गया, उसको सिरिंज से निकालना था, और ये इनका हुआ। हार्ट के चारों तरफ। चारों ओर जो थैलियां सी बन गई, उसमें फ्लूइड भर गया है, जी। जो सिरिंज से निकालना है। फिर से बोलो ये बीमारी, पेनकॉर्डियल टैप। पेनकॉर्डियल टैप। और ये बीमारी थी, जी। और जिसके कारण पूरी स्वेलिंग आ रही थी टांगों पर, पाँव पर और चेहरे पर भी, आंखों में भी। फिर क्या हुआ? और उसके बाद डॉक्टर ने सिरिंज से उस सारे फ्लूइड को निकाला, और लगभग 1.5 लीटर तक इतना फ्लूइड इनके बॉडी से, उस हार्ट के पास से निकला। हार्ट के पास से 1.5 लीटर पानी निकला लगभग। और उसके बाद अपोस्टल जी इनकी स्वेलिंग फिर भी नहीं जा रही थी, फिर से इनके टेस्ट हुए, बहुत कुछ हुए, और बाद में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि आपकी बॉडी में असली क्या वजह है कि आपकी स्वेलिंग ही नहीं जा रही बॉडी की। और उसके सोच बाद लो, हम कहते हैं डॉक्टर्स, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? बोलो, आपकी सारी सॉल्यूशनों का हल कौन है? परमेश्वर। अब सोच लो तुम्हें कितना सीरियस रहना होगा। कभी कभी मुझे तुझे देखकर तरस भी आता और गुस्सा भी आता, तुम्हें देखकर, तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारी अनाज्ञाकारी को, तुम्हारे सिस्टम को देखकर मैं रियल में कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, और फिर तरस आता है। फिर मैं प्रार्थना करता रहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बदलने के लिए, तुम्हारी बुद्धि खुलने के लिए। ये काम है मेरा। और तुम में से हजारों मुझे क्या दोगे इसके बदले में? क्या कोई सोने की चैन? क्या अपना प्लाट मुझे लिखवाओगे? डॉक्टरों के पास जाओगे तो प्लाट से भी बड़ी रकम खर्च दोगे। बोलो, बाबाओं के पीछे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग खर्च देते हैं, और मैं तुम्हारी आत्मिक चिंता में घुटने टेक कर जब प्रार्थना करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि बदल जाएं, इनके मन खुल जाएं, इन्हें समझ आ जाए, परमेश्वर इनको छू। यही हमारी प्रार्थना होती है मेरी। कितनों को बात समझ आती है? और अगर तुम्हें ये याद रहे कि क्यों खुदा के दास मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बदलने के लिए, मेरे चलने के लिए, वफादारी के लिए, क्योंकि उसमें जीवन है, अनाज्ञाकारी में जीवन नहीं है। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो आज? के नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, फिर जब डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा, हमने वो पानी निकाल दिया, अच्छे से अच्छे मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। ये क्यों इतने इतने मुंह में गांठें बन गई, स्वेलिंग बन गई, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा? डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, उनकी भी समझ से बाहर हो रहा था। फिर अपोस्टल जी जो भी टेस्ट होते थे ये बताते कि उसमें कुछ भी नहीं आता था ऐसा कि जिसका वो इलाज करे। फिर उस हॉस्पिटल ने भी आगे रेफर कर दिया, जवाब दे दिया। ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने लगभग 5 से 6 हॉस्पिटल बदल दिए। कितने महीनों में? ये अपोस्टल जी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर इतना ज्यादा हो ये गया 2 महीनों में है ये सारा हाँ सिस्टम हुआ? हाँ जी पापा जी। सिर्फ और- 2 महीनों में? अच्छा, फिर और अपोस्टल जी उसी दौरान जब ये हॉस्पिटल बदल रहे थे, इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, वो गांठें छोटी छोटी इतनी बड़ी बन चुकी थी। जब और हॉस्पिटल शेप बदल दिए, कोई डॉक्टर किसी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, फिर वो गांठें क्या हो गई? और अपोस्टल जी वो भी बढ़ गई, और साथ में इनको कुछ भी नहीं बचता था, खाना बचता ही नहीं था। 1 महीना सिस्टर सिर्फ पानी पर रहे हैं। 1 महीना क्रूसेड से 1 महीना जी, पहले 1 महीना। हमारे क्रूसेड जो अजनाला क्रूसेड हुआ, उसे 1 महीना पहले पानी से ही आप चल रहे थे। और हाँ जी पापा जी। तुम्हारा मन में क्या चल रहा था? मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी? मैंने पे नहीं बचना मैं। आज छोड़ रही थी तुम, हाँ लेकिन तुम्हें क्या हमारी मिनिस्ट्री बारे में नहीं पता था कि ऐसी एक मिनिस्ट्री है, मुझे वहां जाना चाहिए? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਥੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। नहीं,
इन्होंने क्रूसेड से पहले ये बात कही थी, कहते ही भी लेके जाना उत्थे। उस मिनिस्ट्री में लेकर जाएंगे हम। हाँ जी। आप लोकल एरिया के चर्च में जाते थे हाँ जी, पिंड कि ही यहाँ इधर उधर बड़ी चर्चेस में गए? नहीं, किते नहीं गए, अपने पिंड ही जाते बस थे। गांव में ही जाते रहे। ये इसका नाम भी क्या था लिया? जाकूब क्या? जेम्स। जेम्स, वही जाकूब, हिंदी में याकूब ही कहते ना, जेम्स। अब ये क्रिश्चियन है बॉर्न, और तू भी बॉर्न क्रिश्चियन थी? हाँ जी, मैं भी क्रिश्चियन पक्की। पक्की क्रिश्चियन थी। अब सोच लो ये हाल। अब जब हमारा क्रूसेड हुआ तब ये वहां आई, क्योंकि उधर पता चला मैं आ रहा हूं, और दिखाओ वो सीन क्रूसेड के। प्रार्थना कर रहा था वहां पर। 6 महीनों से बुखार नहीं जा रहा, छाती से पानी निकल रहा। चलो बहुत ज्यादा ये क्या है? सोच गया दुश्मनियाँ नहीं तो गिर नहीं तो खिड़कियाँ लगे मुझे रात्रि गंदी आत्मा, शैतानी आत्मा, shut up! मित्र यीशु मसीह के नाम से, मित्र यीशु मसीह के नाम से, यीशु नाम से आदि रखते जाए बुखार का यीशु नाम से। वो 6 महीने भर इसका केस करवाओ। ये देख लो इसका हाल इसका कैसे सूची पड़ी है कि थोड़ा सा पानी निकाला ही दवाई बच की जाओ। इसको भी नंबर नोट करो, यदि कल आने चाहिए कल ही डॉक्टर विश्व के साथ। उसके बाद फिर से बताओ, ये संडे आई, संडे वाली वीडियो दिखाओ। ये वहां मिली थी ना मुझे क्रूसेड पे, बस तेरी हीलिंग होगी यीशु नाम से। खुदा यीशु नाम से ये सारी बीमारी जाए। इस बहन की क्रूसेड में भी थी वीडियो, वो रखना यीशु नाम से। सारा खाया पिया लगेगा आज से, आज से, आज से। जो मैं बोल रहा हूं वो विश्वास करो। आमीन। ये देखो कैसे, जैसे कुनुए नहीं हो जाते, कुनुए, ये देखो गांठें बन गई यहाँ मोटी मोटी, सूज गया। यीशु नाम से खत्म हो जाए ये बीमारी। पीछे करके दिखा थोड़ा सा, इसका कैसे मुंह सूजा हुआ है, पीछे करके थोड़ा सा। ये देखो आंखें कैसे सूजी है, ये देखो सारी ये गांठें बनी हुई है इसकी, ये देखो खत्म हो जाए यीशु नाम से। सारी गांठें जाए, सूजन जाए, ये बीमारी जाए, सारा बुखार जाए, ये रोग जाए। शट छट, इसे भूख लगे, खाया पिया लगे, छट छट, ये सारी बीमारी शैतानी जाए। छट छट छट, द नेम जीसस। अभी उठ यीशु मसीह के नाम से। खाना खुना खा आज से, जा तुम्हें पच रहा खाना यीशु नाम से। तुम हील हो चुके यीशु नाम से, खाना तुम्हें पच चुका यीशु नाम से। जाओ जाओ। क्या तुमने उस दिन खाना खाया था यहाँ उसी दिन? हाँ जी, चावल खाए थे। चावल खाकर गई जो 1 महीने से पानी के ऊपर थी। हाँ जी। अब इसका मुंह देखो, दिखाओ इसका मुंह, ये वही मुंह है। कहाँ गई वो गांठें, कहाँ गई वो सोच जो 19 साल से मर रही थी, परेशान थी, रोगों में थी, हॉस्पिटलों में थी, क्रिश्चियन है। सोचो इस मिनिस्ट्री पर कौन सी ग्रेस है। और वहां अच्छा किया कि ये यहां आई। वहां पर बहुत बीमार आए होंगे, लेकिन वो आए नहीं होंगे। मैंने वहां वर्ड दिया था कि तुम सब लोग गवाहियों से खड़े होंगे, लेकिन वर्ड के पीछे भी तो आना था ना। बोलो, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो नॉर्मल नहीं है, वो आत्मा की चीज है। अगर ये वहां प्रार्थना कराती या एक बार यहां आती और फिर ना आती तो काम होता? आप बताओ। तुम जो भी नए नए लोग आते हो अपने वो शरीर की बुद्धि में, किसी से सुनकर अपने काम के लिए, ये जो काम है इसे पकड़ लो, इसे लिख लो कि मुझे यहां बनना है, बनना है, बनना है, जैसा वो कहते हैं मैंने करना है। अगर आपने ऐसा किया तो जैसे इसको परमेश्वर ने मौत से निकाला है, तुम्हें भी निकालेगा और ऊंचा करेगा। ये सुनाम से इस बड़े काम के लिए
जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। आ चक लो सबूत, लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो के साडा, लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। अब कितना खुश हो आप? हाँ जी। ये बात याद रख लो, यहां कोई ग्रेस है खास। आप जानते हो परमेश्वर की योजना मुझे लेकर बड़ी खास है, और कितने सालों से शैतान कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहा है कि जो मेरे पास रेवलेशंस हैं, जो मैं लोगों को सिखाता हूं, वो लोग ना जाने। शैतान ऐसा चाहता है वो रीतियों में रहे, दुष्ट ऐसा चाहता है वो मटीरियलिस्ट चीजों में रहे, ऐसा चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए लोगों को मेरे पर गुस्सा आता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, जो मैं सिखा रहा हूं और जो परमेश्वर मुझे ज्ञान दे रहा हूं उसे पकड़ो। अगर आप अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि ये विषय अंदर का है, बाहर कुछ लगाने का विषय नहीं है बॉडी के ऊपर। ये विषय ही अंदर का है, अंदर से चलने का है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? ये प्रूफ, ये सबूत, ये डांट मीडिया वालों को क्यों मिलती है? क्योंकि इनको आज तक समझ नहीं आता मैं क्यों बोलता ये सीन चाहिए, ये सीन चाहिए, ये सीन चाहिए। आ ओ आ ई आ, हाँ जी बड़े सियाने हैं जी असी, तो ये हमें कितने गलत। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए डांट में देता हूं, क्योंकि प्रूफ 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 चाहिए हमें। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचे बोलो हालेलुया। अब तुमने क्या करना है? इस गवाही के बदले परमेश्वर को गिफ्ट देना है। कम से कम 100 रूहें बचानी अपनी गवाही दे देगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। 100 रूहें बचानी है, 100 रूह बचाऊंगा। मतलब 100 रूहें, 100 मनुष्य लोग बचाने हैं अपनी गवाही देकर। उसके बाद मेरे लिए वर्ड है, तुम्हें बड़ी बरकत मिलेगी फाइनेंशियल। ये काम क्या करता तेरा पति? ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆ। कैसी बरकत है घर में? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ नहीं, कैसा फाइनेंशियल कैसी बरकत है आपके पास? ਨੋਰਮਲ ਆ। नॉर्मल नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं फाइनेंशियल बरकत दूंगा। लेकिन ये वचन याद रखना, अगर ये याद ना रखे टीम आप लिख कर रख लो ताकि ये दे पाए, ठीक है? हालेलुया। तुम लोग क्या करते हो? ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन में कैमरा खींचते तो यहां से कर ऐसे दिखाते मुझे, ऐसे लोगों के सामने। इसको थोड़ा सा ऊंचा करो ताकि फेस सही नजर आए मेरा, ठीक है? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। और अभी क्या करो? हाथ उठाओ परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर, और कहो परमेश्वर मैं तेरी बच्ची हूं, तेरा बेटा हूं। आज मुझे तेरी दया चाहिए, आज मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए कि जो मुझ में चीजें गड़बड़ है, मैं अनाज्ञाकारी हूं, बड़े विषयों में मैं सुनता और कभी ध्यान नहीं देता। आज तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी दया चाहिए। मुझे छू, मुझे बदल, ताकि जो कलाम तेरा पवित्र वचन सुनूं उसे अपनी जिंदगी में पूरी रीति से मानूं। जो कुछ मैं यहाँ से सीखूं तेरे आत्मा के द्वारा उसे पूरा करने वाला बनूं। आज कोई नेगेटिविटी मेरे जीवन में काम नहीं करेगी, कोई मेरी सोचों में चीजें गड़बड़ नहीं होगी। मेरा मन तेरे वचन पर लगा रहेगा। जो कुछ मैं सुनूंगा उसे 100% पूरा करूंगा। और मेरी प्रार्थना को आप सुन चुके, ऐसा कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन। हालेलुया। क्या तुम लोगों ने मेरे पीछे पीछे विश्वास से प्रार्थना की या सुनते रहे? क्योंकि मैंने ये प्रार्थना तुम्हारी हेल्प के लिए की, क्योंकि तुम्हें खुद करनी थी ये प्रार्थना। मैंने तो सिर्फ हेल्प की तुम्हारी। कितनों को बात समझ आती है?
हालेलुया। सो हम परमेश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे अब। मतबल जो सोना हीरे, जैसे मान लो तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा हो बीमारी से, तो 500 करोड़ का हीरा या 10,000 करोड़ का हीरा तुम्हें बचा सकता है? बोलो, नहीं बचा सकता। इसका मतलब परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है। ये दोबारा सुनने वाली चीज है। मैंने जब कल वीडियो डाली तो अभी तक उसे 8500 लोगों ने सुना, 8,500 लोगों ने। मेरा अनुमान था कि ये 20,000 लोग सुनेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक बड़ा था। टॉपिक ये था कि प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे धनी हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। अब ये टॉपिक तो तुम्हारे लुभाने वाला था, खास था, क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया क्या टॉपिक आज मिला। रोज की तरह शरीर में रह गए। लेकिन इसका ये पार्ट सुनना, क्योंकि इसका ये पार्ट अच्छे से सुनकर सेकंड पार्ट इसका बुधवार होगा, और जो ज्ञान उसमें परमेश्वर ने दिया है मुझे, वो तुम्हें रियल में धनी बना सकता है। हालेलुया। लेकिन वो धनी जो परमेश्वर तुम्हें बनाएगा, उसमें दुख नहीं मिलाएगा। जो तुम खुद अपनी बुद्धि से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, शायद वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर होकर ऐसा काम करोगे। लेकिन आज का जो वचन है वो बेहद पावरफुल है। आज का टॉपिक थंबनेल के ऊपर भी मैंने लिखवाया है, और इस टॉपिक को सुनो। मैंने पिछले संडे भी दिया था। इसे झूम करो ना, वो मुझे हटा दो, झूम करके वो लिखत चाहिए। एक तो ये बंदे टाइम बड़ा लगाते बाद में। ये देखो क्या लिखा है, मन का आसमान्य स्थिति में जाना सब बरकतों को रोक देगा। अगर जैसे जो इंग्लिश है, इसे आसामान्य को नॉर्मल नहीं कहती इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश कहती है जो सही है मन, उसको नॉर्मल कहती इंग्लिश। तो हम हमेशा नॉर्मल मन करके बात करते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं, मन गलत दिशा में है, आसामान्य है, सामान्य रूप में नहीं है। हिंदी वाले समझ सकते हैं ये मेरी बात को। पंजाबियों को भी कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। तो जब आपका मन आसामान्य रूप में होगा, उस स्थिति में होगा, तो आपकी सारी बरकतें जो अकॉर्डिंग टू बाइबल में लिखी गई है, उनसे हम दूर रहेंगे। वो आज जहां हमारे से वो नहीं मिलेंगे हमें, वो बरकतें, वो आशीष। अभी हमने एक बड़ी गवाही देखी, उन्होंने पैसा खर्चा चंगाई के लिए। जब ये पैसे लगाकर डॉक्टरों के पास जाकर, 6 हॉस्पिटलों में जाकर भी उनका पैसा काम नहीं कर रहा था, उस बीमारी को, उस हालात को दूर नहीं कर पा रहा था। 1 महीने पानी से दो, उस वर्ड से, उस आत्मिक उन्नति से जो मेरे अंदर काम करती है परमेश्वर के साथ, अगर उसको चंगाई मिली, तो वो तुम्हारे कितने काम कर सकता है परमेश्वर, सोचो। क्योंकि इतना हम सोच नहीं रखते, इतना सोच नहीं रखते इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, मुझे क्या सिखाया जाता है। हम बैठते हैं और सुनते हैं और भूल जाते हैं और चले जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ लोगों को पता था ये मना किया है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी ये चीजें गड़बड़ करते हैं जानबूझकर, क्योंकि शरीर में रहते हैं। और शरीर में रहने के कारण जो परमेश्वर की इच्छा है, जो उसकी बरकत है, वो नहीं ले पाते। लेकिन इसी टॉपिक को आज मैं फटाफट से कई सारे वचन तुम्हें मन के ऊपर पढ़ाना चाहता हूं, जस्ट तुम्हारे ये दिमाग में डालने के लिए कि परमेश्वर ने ऐसा वचन में क्यों लिखा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसे जल्दी जल्दी तुम्हें पढ़ाने की, लेकिन इसको जो हवा का फ्लो नीचे से ऊपर करो। एक तो हर बच्चे को ना कैसे गवाही दे रहे हैं, पहले से तैयार होना है बोलने के लिए,
क्या क्या करना है, ये खुद जब आत्मा में रहेंगे तो हमें समझ आती जाएगी सबको। ठीक है, हाँ बस ठीक है, ऊपर रखना मेरे यहाँ तक। इस घुटनों के सिस्टम से हवा को कम कर दो, लेकिन ऊपर थोड़ी थोड़ी रहने दो। ठीक है, चलो फटाफट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति चैप्टर 6, वहां की एक आयत है जो तुम लोग जानते हो, लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है 5 में, उत्पत्ति 6 का 5 में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह हमेशा बुरा, निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। ये वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर ने ये नोट किया कि मनुष्य जब असामान्य रूप में चला जाता है, उनका मन, तो वो एक रॉन्ग दिशा में चल जाता है, या हमेशा वो गलत चीजें करता है, उसका रिश्ता परमेश्वर से दूर हो जाता है। यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने देखा कि उस समय, नूह के समय, जो लोग थे उनके मन के अंदर निरंतर ही मन बुरा 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 बुरा। अगर तुम्हारे अंदर बुरा नहीं है तो अनाज्ञाकारी भी बन सकती बहुत ज्यादा। तुम हमेशा क्या कर सकते हो, जो सुनते हो उसे नाम मानने वाला तुम्हारे अंदर स्वभाव पैदा हो जाएगा। जब तुम्हारा मन असामान्य रूप में हो जाएगा, जो तुम सुन रहे हो उसे ना पूरा करने वाला मन ऐसा बन जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? ये एक पॉइंट पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम भजन संहिता में भी एक वचन पढ़ते हैं फटाफट से, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर ने अपने वचनों को जो दिया, तो उसका क्या कारण है कि परमेश्वर अपने वचनों को देता है? एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक समझ के लिए। ठीक है, यहां पर वचन है भजन संहिता 94 का 11, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वह मिथ्या है, या मिथ्या का मतलब बेकार है, व्यर्थ है। कितनों को मन समझ आती है? हमारा जो मन है शारीरिक, उसके जो विचार है वो मिथ्या है, वो जस्ट काल्पनिक है, लेकिन जो खुदा ने कहा है वो जीवन है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए आप क्या कर रहे हो, जो सुनते हो उसे क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तुम्हारे विचार है। कभी कभी तुम्हें लगता है ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए जैसे मीटिंग खत्म होती है उसी वक्त लाइन में लगना सही है, खाना खाकर घर में निकल जाना सही है, ये तुम्हारे विचार है। लेकिन प्रभु तुम्हें डांट रहा है, नहीं ऐसा करना। ले एंड देखो, जो तुमने एक दिन दिया है, 6 दिन तुम अपने हिसाब से जिए, अपने घर में जो तुम्हारे दिल में आया किया। एक दिन तो जो तूने मुझे दिया उसमें तो जो मैं कहता मानो, लेकिन तुम कहते नो, लंबा है ये मीटिंग लंबी है। तुम घंटों वीडियोस देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, शादी पर जा सकते हो, सुबह 11 बजे शादी पर, 12 बजे, या कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके घर में शादी से पहले 2 दिन जा सकते हो और वहीं रह सकते हो, शादी की चीजें कर सकते हो, और फिर शादी वाले दिन भी सारा दिन वहां जो टाइम अपना व्यतीत कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए अपना हिसाब, अपना सही दिशा और सही से चूज किया हुआ सोच है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है वो तुम्हें व्यर्थ लगता है, लेकिन उसी में तुम्हारे लिए जीवन है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए परमेश्वर ये बात करते हैं। लेकिन नीति वचन का भी एक वचन पढ़ते हैं हम आज, इन सारे वचनों को जो तुम्हारे लिए हैं, जो खुदा ने मुझे दिए हैं तुम्हारी बड़ी बरकत के लिए। हालेलुया। अगर तुम अफसोस करो, पश्चाताप करो, ऐसे फील करो, तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तुमसे गलतियां होती है, अगर तुम उसे फील करो, हाँ मैं यहां गलत हूं, तो तुम बदल सकते हो। अगर तुम कभी फील ना करो, मैंने देखा कुछ लोगों ने, बच्चों ने सेवा छोड़ी और उन्होंने सेवा छोड़कर ऐसे फील किया जैसे हम सही थे, मिनिस्ट्री गलत है, खुदा के दास का डिसीजन गलत है।
हम जो करते सही है, हम तो और रीलें बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले हम 1-2 दिन के बाद डालते थे, अब हम रोज डालेंगे और दिन में 2-3 डालेंगे। उनके दिमाग में ऐसा है कुछ लोगों की, उन्हें लगता है हम राइट है, खुदा के दास तो ऐसे ही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो मैन ऑफ गॉड है, जिसको इतना बड़ा काम दिया, अगर वो आत्मा से कुछ डांट रहा है, समझा रहा है, तो उसमें कुछ भला है। लेकिन जब मन आसमान्य स्थिति में है तो वो सही चीज नहीं करता, उससे जो ठीक लगता है वो करता है। और परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारा व्यर्थ है। अभी भजन संहिता में वो मिथ्या है, वो गड़बड़ है, तुम्हें समझना चाहिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर एक्चुअली में अलग अलग सॉन्ग बने हैं। वो सॉन्ग बने संसार के लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग इस अटेंशन से लगाते हैं कि हम, इस बंदे ने ये कहा, इसके लिए हम ये सॉन्ग लगाकर बोलेंगे ला 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 या अल्लाह शाह, क्या कर देंगे। मूर्ख बंदे हो। क्या बंदे हो? उन्हें समझ ही नहीं है कि जीवन क्या चीज। एक बंदे को मैंने वर्ष भर को डांटा किसी विषय से मैंने उसे बहुत बोला। अगले दिन उसने सॉन्ग बनाया, मेरे ऊपर उसे बनाना आता था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा जो काम था वो डिफरेंट था। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मेरा अभी भी काम डिफरेंट है। मुझे छोटे मोटे इंसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। छोटा मोटा मैं क्यों कहता हूं? जो गलत है वो छोटे मोटे हैं, और जो वचन पूरा करते हैं, जो डाउन करते हैं अपने आप को, यीशु ने कहा वो स्वर्ग राज में बड़े हैं। और जो अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, वो अपने आप को आगे लेकर जाने वाले नहीं है। ये याद रख लो। और ऐसे लोगों से दूर रहो और परमेश्वर की खोज में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन यहां किसी वॉलेंटियर से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, खुदा की खोज में है। और मैं उसका दास हूं तुम्हें उसकी खोज देने के लिए, तुम्हें वो रास्ता देने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में, उसकी खोज में, उसकी धार्मिकता में, उसकी आज्ञाओं में तुम्हें ये ध्यान देना है, ना कि इंसानों पर, ना कि उस पर इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। अगर मैंने तुम्हें कहा यहां किसी से रिश्ता ना बनाना, तो इट्स ट्रू, ये खास था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये इंसान कब तुम्हें नेगेटिव करे, कब अपने फायदे के लिए तुम्हें कोई टीच करे, तुम्हारे घर को बर्बाद कर दे अपनी बुद्धि से, और दुष्ट उन्हें चाहे कि ऐसा मैं करूं, और खुद भी अपने जीवन को वो खराब कर ले। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। मेरा काम है लोगों को राइट वे पर रखना और डांट देनी, समझाना, चीजें करनी, क्योंकि मुझे आत्मा कहता है। आप जानते हो, तुम यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पढ़ोगे तो वो चापलूसी की बातें नहीं करता था, आज बड़े अच्छे लोग, हाँ जी आ जाओ, ऐसे नहीं बातें करता था। वो कहता हे सांप के बच्चों, ऐसे बात करता था, सीधी खरी। वो डांट की बातें करता था, और जंगल में बैठा था और लोग उसके पास जा रहे थे। कितनों को बात समझ आती है? इसी तरह से जो खरा है वो डांट से बात करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको आत्मा गवाही करता है, बोल बोल। कितनों को बात समझ आती है? शारीरिक व्यक्ति उसे ले नहीं पाते, लेकिन लेना है। लेकिन यहां पर नीति वचन का ये वचन है 3 का ये 4 का 23 वचन है, सॉरी, ऐसे लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक? तो हमारे पास बड़ी सारी चीजें हैं। पैसा, आप जानते हैं जब आपके पास पैसा होता है तो आप कैसे, जब आप जाते हो मार्केट में, उसे संभाल कर जाते हो या कैसे जाते हो? आपकी सोने की चीजें और भी कीमती चीजें, उसे कैसे संभालते हो?
लेकिन परमेश्वर ने कहा उनसे भी सबसे अधिक क्या करना, अपने मन की रक्षा करना है। लेकिन ये हम करते ही नहीं। जो हमारा आसमान्य मन सोचता है वो करते जाते हैं। आसमान्य का मतलब होता है अब वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो खुद अपने तरीके से चल रहा है, वो परमेश्वर की मर्जी के पीछे मन नहीं चल रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये वचन के बाद रोमियो 1:28 पढ़ता हूं आपके लिए जल्दी, ताकि मैं इन बातों को आपके अंदर डाल सकूं और परमेश्वर ने जो मुझे ये वचन दिया आपकी जिंदगी में ये बड़ी बरकत लाए वचन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो आज आप लोग क्या डिसीजन ले चुके हो? और यहां पर रोमियो 1:28 में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे नाश हो। हालेलुया। या अनुचित काम करे या अपनी जिंदगी को खराब जिए। अब हम चुने गए हैं, हमारा काम क्या है? रोज परमेश्वर को समझना, उसकी बात को समझना, उसके वचन को समझना, क्योंकि इसमें हमारे लिए जीवन है। लेकिन हम जो हमारा आसमान्य मन है, हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़े हैं, हमारी किसी से बात होगी हम उससे बोलते नहीं, गड़बड़ जॉन में चले जाते हैं। बोलो, वो हमारा आसमान्य मन है। लेकिन हमें सुमन्य मन में चलना है, खास मन में, जिसकी रक्षा करने की बात परमेश्वर कहता है, जिसके ऊपर हजारों वचन हैं परमेश्वर के। लेकिन मैंने तो कुछ आपको समझाए और इनसे तुम हेल्प ले सकते। इतने वचनों को पकड़कर आप अपने आप को प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ बना सकते हो, रोज रोज रख सकते हो परमेश्वर के साथ। यहां पर अगर हमने चुने जाने के बाद परमेश्वर को नहीं पहचाना, उसकी बात को, जीवन की बातों को, उसकी आज्ञाओं को हमने नॉर्मली लिया, आसमान्य मन के कारण अपने हिसाब से हम चलने लगे जो आपको ठीक लगता है, तो बाइबल में लिखा उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ दिया ताकि वो अनुचित काम करे, उनके मन के ऊपर छोड़ दिया जाओ। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर शैतान की तरह आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वो सिर्फ बात करेगा। डिसीजन लेना, सुनना, फैसला करना, ध्यान देना, गवाहियों को देखना, सामर्थ्य को देखना, वो आपका काम है। जैसे आप बिजनेस करते हो, दिहाड़ी करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता पैसा आएगा। सारा दिन स्ट्रगल करते हो, सारा दिन मेहनत करते हो। आपने आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, उसकी तैयारी करते हो, स्टडी करते हो, वो आप करते हो क्योंकि आपको पता ये करना पड़ेगा, तभी पुलिस में जा सकते हैं, तभी आर्मी की जॉब मिल सकते हैं, जब ये टेस्ट से हम पास हो जाएंगे। लेकिन जब खुदा के साथ चलना है, उस समय आप कुछ उसके सामने अपने टेस्ट एग्जाम में पास होने की सोच नहीं रखते हो। वहां नॉर्मल अपने तरीके से जो दिल में आता है वो करते हो। लेकिन खुदा कहता है फिर मैं छोड़ देता हूं, जो मेरी बात को सुनता रहता है लेकिन ढीठ हो जाता है, जो सुनता रहता है और उसे इग्नोर करता है, वो मेरे खिलाफ ही हो जाता है। परमेश्वर की बात को इग्नोर करने का मतलब होता है उसके विरोध में खड़े हो जाना, उसके खिलाफ चले जाना। अब सोच में कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमें समझ आती है ऐसे कि शायद ऐसे ही है, ऐसे नहीं तो नहीं, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन इट्स वेरी डेंजरस आपके लिए जो ऐसा करते हैं। लेकिन आज इन वचनों के बाद कुछ पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर से दूर होने से मनुष्य के विवेक जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, जब आप उसकी आज्ञाओं में नहीं रहते, उसके साथ नहीं चलते, तो आप ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाते हो, और जिससे आपका विवेक, आपकी समझ, आपका मन भ्रष्ट हो जाता है, जिसमें आप कुछ अच्छा नहीं फिर करते। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर के ऊपर लगातार भरोसा रखना या ना रखने के कारण हमारे मन में डर और संदेह पैना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिविटी को अपना मौका लगता है। पॉइंट नंबर 2,
कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के ऊपर लगातार भरोसा रखना अगर नहीं रखते तो हमारे मन में डर, संदेह काम करने लगता है, और जिससे हम परमेश्वर की पावर को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। आज आपने बड़ी गवाही देखी, तुम अपनी गवाही ले सकते हो। तुम फाइनेंशियल गवाहियों को सुनते हो, तुम भी फाइनेंशियल बरकत ले सकते हो, लेकिन देखते हुए भी तुम अनजान बन जाओगे जब उस पर भरोसा रखना, उसके साथ चलना ये तुम्हारी जिंदगी में कंटिन्यू नहीं बना। नंबर 3, सांसारिक चीजें और अभिलाषाएं में अधिकता लिप्तता मन को स्थिर नहीं रहने देता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आप शारीरिक चीजें और आपकी जो अभिलाषाओं में अधिकता लिप्तता अगर आप में बढ़ जाती है तो याद रखना आपका मन परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं रहता। इसीलिए यीशु ने कहा था किसी भी चीज की चिंता मत करना, चाहे तुम्हारे पास घर नहीं है, चाहे तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास कारोबार नहीं है, किसी भी चीज की, चाहे तुम रोगी हो, चाहे तुम्हारे घर में कोई हालात है, चाहे तुम्हारा बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, किसी भी चीज की चिंता नहीं करना। तुम्हारे पास पति नहीं है, पत्नी नहीं है, प्रॉब्लम आ चुकी है, किसी भी चीज की चिंता नहीं करना। तुमने बदलना है। सबसे पहले उसने कहा मेरे परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। तो ये चीजें जिसकी अधिकता चाहत में तुम लगे हुए हो, अपनी बुद्धि से प्राप्त करना चाहते हो, या किसी बिलीवर को धोखा देकर उससे लेना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी रिच लोग यहाँ आ जाते हैं जिनके पास काफी कुछ है, तो आपका दिमाग उन पर आ जाता है कि इससे प्राप्त करूं, इसको अपनी मजबूरी बताऊं, इसे बताऊं कि ऐसा ऐसा मैं दुखी हूं, ये है वो है। तो तुम पूरी तरह से अपनी आशीषों को डैमेज कर रहे हो, क्योंकि अब आपका विश्वास खुदा पर नहीं है, मनुष्य पर है। और यिर्मयाह 17:5 में लिखा श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर आशा लगाता है और अपनी जुक्ति से उससे कुछ लेना चाहता है। कितनों को बात समझ आती? तुम्हें किससे लेना है? खुदा से। तुम्हें यहां कौन लेकर आया है? खुदा। आप जो लेकर आया उसके साथ विश्वास से बने रहो, बुद्धि ना लगाओ। अगर तुम्हें मेरे साथ परमेश्वर ने जोड़ा है यहां मिनिस्ट्री में, तो ये खुदा की मर्जी थी। कुछ लोग अपनी मर्जी करते हैं, अपने हिसाब से चलना शुरू करते हैं, इधर उधर ध्यान रखते हैं और आप चले जाते हैं। कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं, मैंने वचन को समझा है। हालेलुया। बनना तो तुम्हें यहां वफादार था, लेकिन वो बने नहीं। आज सामान्य मन में रहकर तुमने मुझे नॉर्मल ले लिया, मेरे मुंह से आने वाले वचनों को नॉर्मल ले लिया, इसीलिए तुम वो नहीं पा पाए जो तुम्हें मिलना था। या लेकिन आज से तुम पश्चाताप कर सकते हो। ब्रांचेस में जो लोग हैं वो अपने आप को बना सकते हैं, वो झूठ, लालच, पैसों की चीजों का लालच, ऐसी चीजों से दूर हो सकते हैं और खुदा की खोज में बढ़ सकते हैं। और पैसा, चीजें, घर, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा यीशु मसीह के नाम। इस वचन को सुनना और समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये खुदा ने आपको दिया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताने वाला बाइबल के अंदर। आई होप कि परमेश्वर मुझे सही समय में इसे बुलवाने में मत करे, ये मैं विश्वास करता हूं। ये स्टोरी है बाइबल के अंदर एक जाति की जिसका नाम है अमालेकी। हालेलुया। इसका संबंध तुम्हारे जीवन से बड़ा है, तगड़ा वाला। इसे समझना होगा तुम्हें। बाइबल में लिखा अमालेकी जो जाति है क्या है, इससे पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर एक वचन है जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वचन मैं 36:12 होगा मे बी, उत्पत्ति, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गया। लेकिन याद रखना, मुझे आत्मा में याद है कि यह 36:12 होगा। ठीक है, उत्पत्ति का
लेकिन ऐसे पढ़ना नहीं, मैं पढ़ूंगा जब पूरी बात अपनी करूंगा फिर, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगी फिर ये क्या है वचन, ठीक है। तो यहां पर इस वचन को पढ़ने से पहले एक तिम्ना एक कबीले की राजकुमारी है, और वो होरी कबीले की राजकुमारी। और जानते हो ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के घराने कुछ चाहती कि वो मुझे अपनाएं, उनसे मेरा रिश्ता बन जाए, उनके वंश के साथ किसी से मेरी शादी हो। तिम्ना ऐसा चाहती थी। लेकिन एक पर ध्यान दो अभी अच्छा वाला, लेकिन इसका एक वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 36:12। इसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। इसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। अब ये यहां से पिछले दिनों में मैं आप लोग भी क्या करोगे, जो कुल जातियां और बाइबल के अंदर ऐसे वंशावली लिखी होगी, इससे ये हुआ पैदा, इससे आप उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि आपको लगेगा उससे मेरे फायदा नहीं। लेकिन उनमें बड़ा जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन ये चीजें शायद तुम ढूंढने में असमर्थ हो जाओ। इसीलिए अगुआ होता है। अगुआ इसी काम के लिए कि तुम्हें वो सब चीजें समझाए और तुम आसानी से पकड़कर बढ़ते जाओ। ज्यादा तुम्हें मेहनत ना करना पड़े वचन में, लेकिन पढ़ते जाओ और समझते जाओ खुदा के दास क्या समझा रहे। जब तक तुम अपनी आत्मिक मेहनत में ध्यान नहीं दोगे, आत्मिक मेहनत क्या, मैंने आज वचन दिया, इसे दोबारा सुनना, इसे याद करना, इस पर फोकस बनाना। तुमने गवाहियों को सुना, इसको दोबारा सुनना और अपने विश्वास को पक्का करना, भरोसा रखना खुदा पर, ताकि मेरे अंदर डर और संदेह पैदा ना हो। जब खुदा ये कर सकता तो मेरे लिए भी कर सकता है। जब तुम नहीं सुनोगे, उन टेस्टमनी को नहीं याद रखोगे, तुम्हारे अंदर नहीं चलेगी, तो तुम्हारे अंदर फिर संदेह, डर और जो तुम्हारे सामने सिचुएशन है वो दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य नहीं चलेगी। इसीलिए ये बात को सीखो। यहां पर लिखा, यहां पर इसाव का एक बेटा था, याकूब का भाई इसाव। एलीपज क्या नाम था उसका, फिर से मैं पढ़ाता हूं थोड़ा सा। एलीपज, इसके साथ उसने शादी की। बाइबल में उसको रखेल करके क्यों लिखा, वो तो राजकुमारी थी, क्योंकि लोगों ने कहा ये अपनी मर्जी से इससे रिश्ता जोड़ रही। क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब ने जब उसे ठुकराया तो उसने एक फैसला लिया, एक दर्द महसूस किया, एक बेइज्जती महसूस की कि मैं तो अपना एक घर, इस घराने से अपना रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया नहीं। लेकिन नहीं अपनाया तो बेइज्जती मैं नहीं सूंगी ही, और मैं इस काम को अंजाम दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसाव पहले से गड़बड़ था, इसाव का जो घराना था पहले से गड़बड़ था। इसीलिए उसके दिमाग में इसको सोच में आया और उसने उसके एक पुत्र के साथ कोशिश की, और धीरे धीरे उसका जब रिश्ता बना तो बाइबल में लिखा, लोगों ने उसे एक रखेल का नाम दे दिया, जबकि वो राजकुमारी थी। और उसी से जब उसकी शादी हुई तो उससे कौन सा बच्चा पैदा हुआ, अमालेक। हालेलुया, जिसका नाम क्या था, अमालेक। ये जो अमालेक था, जब ये बचपन में था, जैसे जैसे से होश आई तो दुनिया के मुंह से, अपने कुल के लोगों से, लोगों के मुंह से ऐसी बातें आई अपनी माँ के लिए, तेरी माँ ऐसी थी, तेरी माँ ऐसी थी, तेरी माँ ने ऐसे रखेल बनी, ये किया वो किया। ये इनके जो स्पिरिचुअल फैमिली है, ये जो घराना है, इन्होंने ठुकराया था तेरी माँ को, लेकिन किसी भी तरह से इस घराने के दूसरे कुल के साथ ये जुड़ गई। और वो इन बातों से बहुत दुखी था, उसके दिल में दर्द था कि मेरी माँ को इस घराने ने ठुकराया था, जबकि मेरी माँ भी एक अच्छे घराने से थी, ऐसा वो सोचने लगा। और उसके बाद अगर आप देखो तो इसका दादा कौन है, वो है इसाव।
और इसाव के बारे में भी जब वो सोचता था कि मेरे दादा की जो आशीषें थी उसको याकूब ने चालाकी से ले लिया, सारी आशीषों को, तो उसका दर्द भी, उसकी बातें भी उसके दिमाग में चलती थी, जिसके कारण वो इज़राइल से नफरत करने लगा, इज़राइल के लोगों से। कितनों को बात समझ आती है? अभी और ध्यान दो। उसके बाद अगर हम देखें इस विषय को और भी, तो जो इसाव था उसके अंदर भी याकूब के प्रति जो नफरत थी, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपनी अभिलाषा के कारण, अपनी भूख के कारण अपना पलोठे का पद बेच दिया, एक दाल के कोले के कारण। उससे भी परेशान था कि मेरा पलोठे होने के बाद उसके पास चला गया, क्योंकि उस समय जबान, अंगीकार बड़े मायने रखता था। आज भी ये रखता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे मुंह में जो आता तुम बोल देते हो, जो तुम सोचते वो शारीरिक बुद्धि से वो करना शुरू कर देते हो। तुम्हें परमेश्वर के किंगडम की जो इतना बड़ा है सामर्थ्य है, इसकी वैल्यू समझनी होगी। तुम परमेश्वर के किंगडम में हो, अभी ये तुम्हें ध्यान देना होगा, तब तुम बदल जाओगे। तुम्हें फील होगा उसका किंगडम, तुम्हें फील होगा आई एम स्पिरिचुअल, तुम्हें फील होगी एक सामर्थ, तुम्हें बदला हुआ, तुम सामर्थ्य से भरे हुए। तुम अभी बहुत सारे लोग क्या करते ना, फील करते हो खाली खाली और अकेला, जैसे सामर्थ नहीं है, जैसे ग्रेस नहीं है, अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। तुम यहां आते हो और तुम्हें खुश फील होता है, लेकिन यहां से जाते हो और फील होना बंद हो जाता है। शेदन तुम संसार, काम, चीजें, शारीरिक चीजें, अपना फोन, रील्स, फालतू चीजें, गड़बड़ चीजें करते हो, लेकिन इसमें से तुम बदल सकते हो परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाकर। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां बड़ा विषय है। मैं जब इसाव के अंदर वो चीज नहीं खत्म हुई, तो मैं अब तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं। आप जानते हो क्या होता है उसके बाद? ये जो अमालेक है, यही एक राजा बनता है, एक सरदार बनता है अमालेकियों के ऊपर, और उसके बाद ये इज़राइल के विरोध में खड़ा हो जाता है। ये युद्ध, ये लड़ाई भाइयों के बीच में थी। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? एक उस नफरत से जो उसकी समझ में बैठ गई थी। और ये बाइबल के बड़े राज हैं जो इस दुनिया को समझने होंगे, और हम लोग क्या करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। ये एक ऐसा युद्ध था जो कभी ना खत्म होने वाला युद्ध था। जब तुम बाइबल में पढ़ोगे तो बाइबल के अंदर मूसा क्या कहता है, एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें, व्यवस्था विवरण में जाएंगे हम और वहां से एक विषय को पढ़ेंगे। ये मिलेगा हमें 25 अध्याय, उसका 17 और 18, ठीक है। यहां पर 25 का 17 में लिखा, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मादा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देगा, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को ना भूलना। इज़राइलियों और यहोशू से बात कर रहा मूसा, और ये वचन मिला था आत्मा के द्वारा मूसा को। इसलिए सीरियस होना। कभी कभी हमें ऐसे वचन जब मिलते हैं तो हमें रियल में इतिहास पता नहीं था क्या हुआ था। अमालेकियों का जो राजा बन गया, सरदार बन गया, उसके अंदर इतनी नफरत आ चुकी थी इज़राइलियों के लिए। अपने भाई थे, अपने लोग थे, लेकिन याद रखना, उसने जब चढ़ाई की तो जो युद्ध लड़ सकते थे उनसे लड़ाई नहीं की। उन्होंने
वो इजरायली जब मिस्र से निकले थे तो उनके पास कुछ नहीं था, सिवाय एक होप। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा देश है। ना वो इनसे लड़ना चाहते थे, ना इनकी जमीन चाहिए थी, ना कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो तो सिर्फ परेशान थे, दुखी थे, भटके हुए थे और ढूंढ रहे थे आराम को। जब अमालेकियों ने उन पर हमला किया, और जब हमला किया तो उन्होंने क्या किया, जो लड़ सकते थे, जो योद्धे थे, जवान थे, उनको नहीं, जो भीड़ के पीछे रह गए थे, बुजुर्ग, बीमार और वो स्त्रियां जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, वो तेज नहीं चल सकती थी, और छोटे छोटे बच्चे, इन सब पर क्रूरता से हमला किया और इन सबको खत्म कर दिया अमालेकियों ने। और जानते हैं अमालेकियों के अंदर ये क्रूरता बढ़ती गई। जब आप पूरा रचना में पढ़ोगे तो ये 400 साल तक परमेश्वर इनकी वेट करता रहा, लेकिन ये 400 साल तक इज़राइल के विरोध में खड़े। न्यायों की पुस्तक में पढ़ो तो ये मद्यानियों से मिलकर इन्होंने 7 साल तक उनकी फसलों को नष्ट किया। उनके पास ना खाने को था, ना पीने को था, उनकी फसलों को नष्ट किया। वो इतनी दुखदरी कंडीशन में थे कि उनके बच्चे रोते कुरलाते थे भूख से, कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। कभी कभी पत्ते, पेड़ के पत्ते तोड़ कर वो खा कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन इनकी क्रूरता को देखकर परमेश्वर इनके लिए वेट कर रहा था कि ये मन फिराए, ये शांति चाहे, ये युद्ध से मन फिराए। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं चाहा। कितनों को बात समझ आती है? 400 साल तक इजरायलियों के खिलाफ वो खड़े हुए और उन्हें क्रूरता से मारते रहे। उनके बच्चों को, स्त्रियों को व्यभिचार, पता नहीं क्या क्या उनके साथ करते रहे। लेकिन परमेश्वर वेट करता रहा कि ये शांति चाहे, ये मन फिराए, ये अपने गुनाहों से, अपने बुरे मन से। लेकिन उनके अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें सिखाया जाता था, वो बातें जो उनके साथ हुआ था तिम्ना को लेकर, इसाव को लेकर, और इसमें एक नेगेटिविटी काम करती है जो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो मैं भी जब पिछले दिनों में इतिहास पढ़ता था तो मुझे भी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती थी जो लिखी हुई थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे सपना दिया, कहा मैं तुम्हें ऐसी चीजें और बताऊंगा जो तुम भी हैरान हो जाओगे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन आप देखना, जब गिदोन लड़ा तो वो भी अमलेकियों के साथ लड़ा, वो जीता भी। लेकिन याद रखना, एक समय आया जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने 400 साल तक मैंने वेट की कि नाश ना हो, ये मन फिराएं। परमेश्वर तुम्हारे लिए वेट करता है कि तुम मन फिराओ। वो वेट करता है तुम आज्ञाकारी बनो, तुम विश्वास में मेरे साथ चलो। कितनों को बात समझ आती है? गलतियां एक अलग विषय है, लेकिन विश्वास से उसके साथ चलना ये खास विषय है। विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करना ये खास विषय है। ब्रांचेस में आने वाले लोग एक विषय है कि हम खुदा के साथ हैं। इस समय क्रिश्चियनिटी के अंदर जो परमेश्वर का रियल किंगडम है उसको कम बताया जाता है, और लोगों को उसकी कम समझ है। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चीजों की समझ है। उन्हें लगता है कि यहाँ गवाहियां बनती है, काम होते हैं। बस इस सोच से अब प्रभु के लोग जो हैं वो बने हुए हैं, इसीलिए वो उस जीवन को नहीं देख पा रहे जो यीशु मसीह लेकर आया, जिसके लिए बाइबल में इतना बड़ा ज्ञान है। और उस ज्ञान को लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि तिमोथियस में प्रेरित पौल ने कहा अंत के दिन ऐसे आ जाएंगे कि लोग कानों की खुजली के कारण अपने लिए दूसरे उपदेशक बटोर लेंगे, अपनी अभिलाषाओं के कारण। जैसा वो सुनना चाहते थे, जैसा वो चाहते थे, उसके लिए, वो किंगडम के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए लालच से जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं एक ऐसा अगुआ, मैं तुम्हें अनुग्रह के साथ साथ, तुम्हारी ब्लेसिंग के साथ साथ, तुम्हें रियल में जो स्पिरिचुअल लाइफ होती, जो खुदा के साथ रिश्ता होता है, जो आज्ञाएं और
और रियल में परमेश्वर के साथ चलना होता है, चाहे वो डांट से समझाना पड़े, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और मैं शुरू से ये करता आया हूं। कितनों को बात समझ आती है? और इसे तुम्हें पकड़ना होगा। हालेलुया। आप जानते हो सबसे डरावनी बात जो गलत और सही को हदें पार होती है, वो अमालेकियों ने की। बाइबल के अंदर सबसे डरावनी बात यह है सही और गलत की हदें पार कर देना। यह अमालेकियों ने किया और उन्होंने परमेश्वर का कभी डर नहीं माना, जबकि परमेश्वर के बारे में वो लोग भी जानते थे। वो लोग भी जानते थे एसाव का कुल है वो। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, एसाव भी याकूब से बदला लेना चाहता था, उसे मारना चाहता था कि जब मेरा पिता पृथ्वी से उठ जाएगा तो उसके बाद मैं याकूब को खत्म कर दूंगा। क्योंकि वो रोता था कि मेरी आशीष ली, और अपने बाप को कहने लगा मेरे लिए का कोई आशीष नहीं है। उसने कहा तू बड़े का गुलाम होगा, लेकिन तू अपने तलवार के बल जिएगा, और जब तुम उस जुए को उसके नीचे रहना पसंद नहीं करेगा तो तू उसके जुए को तोड़ देगा। ऐसा तुम्हारा दिल दिमाग होगा। ऐसी आशीष उसको मिली थी। लेकिन जैसे उसने चाहा मेरा पिता इस दुनिया से उड़ जाएगा, ये उसके अंदर जो नफरत बैठ गई थी वो कभी ना खत्म होने वाली नफरत थी अपने भाई के लिए। इसीलिए उनके कुल में ये बातें चलती रही। आज भी दुनिया में क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताया जाता है कि आई एम रॉन्ग, हम लोग रॉन्ग हैं। उनके दिमाग को पक्का किया जाता है। लेकिन याद रखो, ये सच्चाई है, ये जीवन का मार्ग है जो तुम पकड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। जब 400 साल तक अमालेकियों ने मन नहीं फिराया, उन्होंने क्रूरता की, इंसानियत को नष्ट करने की हदें जो पार कर दी, तो फिर परमेश्वर ने वो टाइम आया जब शमूएल भविष्यवक्ता को चुना, और इज़राइल का सबसे पहले जो राजा खड़ा हुआ उसके लिए आज्ञा दी कि तू अमालेकियों से लड़ेगा और अमालेकियों को खत्म कर देगा। और ये वचन एक पढ़ते हैं हम। ये थोड़ा सा तुम्हें पढ़ने के बाद अजीब सा लग सकता है, लेकिन याद रखना इसे हम पढ़ेंगे। यह हमें मिलेगा पहला शमूएल की बुक में, उसका 15 अध्याय। मैं जल्दी से निकालता हूं तुम्हारे लिए ताकि हम अपने टॉपिक तक आज जाएं। 15:3 में लिखा, इसलिए अब तू जाकर, ये शमूएल शाऊल को अभिषेक करने के बाद, राजा बनाने के बाद आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे कहा, ये राजा बन चुका था। इज़राइल अब सत्ता में आ चुके थे, इनके ऊपर भी राजा है, इनके पास भी परमेश्वर का सिस्टम आ चुका है। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। लेकिन जब हम पढ़ते हैं हमें बड़ा कठोर सा लगता है वचन, लेकिन इसके पीछे 400 साल तक परमेश्वर वेट करता रहा कि अमालेकी अपना मन फिराए। वो तुम्हारी भी वेट करेगा कि तुम मन फिराओ। लेकिन याद रखो, वो वचन सच्चा। उसने कहा वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। ये वचन उनके लिए नहीं है जो विश्वास से नहीं चलते, ये उनके लिए नहीं है जो खरे, पूरे और मन को नहीं फिराती, जो उसकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए नहीं है ये वचन। ये उनके लिए वचन है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। जो खरे हैं, जो पूरे हैं, जो हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया और परमेश्वर ने भी अपना अनुग्रह उन पर नहीं रहने दिया, और वो नाश हो गए। अगर तुम भी परमेश्वर को त्यागोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं तो चर्च आता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में रिश्ता नहीं है, आज्ञाएं नहीं है, खोज नहीं है, ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, तो समझ लो उसी तरह से मन है त्यागा हुआ परमेश्वर को। खाली फॉर्मेलिटी करते हैं, 12-1 बजे आकर बैठते हैं पीछे, और सबसे पहले उठकर घर में भागने
वाला मन है, ये आसमान्य मन है जो तुम्हारे लिए डेंजरस है, खतरा है। इससे तुम्हें बाहर आना होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा मन फिराओ ताकि नाश ना हो, जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ, सदा का जीवन पाओ और पृथ्वी पर भी जीवन पाओ। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर सबसे पावरफुल पॉइंट अब शुरू होगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए खास करके, जो अब इस शिक्षा का जो आधार है तुम्हारे लिए समझना। यहां पर बाइबल में लिखा, जब शाऊल राजा रेडी होता, 2 लाख फौज को लेकर अमालेकियों से लड़ने निकलता है और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था क्योंकि वो विश्वास से गया, प्रार्थना से गया, खुदा की दास की प्रार्थना हुई और बाइबल में लिखा उसने अमालेकियों को हरा दिया। पूरे नगरों पर, देशों पर, शहरों पर उनका कब्जा हुआ, सब हार गए, जीत गए। लेकिन बाइबल में लिखा उसने अगाग को, जो अमालेकियों का उस समय राजा था, उसे जीवित पकड़कर ले आया। और जब ले आया तो शमूएल वहां पहुंचा, क्योंकि शाऊल की जो जीत हुई उसमें थोड़ा वो अंधा हो गया। अंधा ऐसा हो गया, उसकी बुद्धि बढ़ गई। उसे लगा मेरी काबिलियत से सब कुछ ऐसा हुआ है, जो श्रेष्ठ खुदा को उसे देना चाहिए था, जो उसकी आज्ञा पर उसे ध्यान देना चाहिए था, उसने उसे आसमान्य मन से लिया। जानते क्या होता है वहां पर? जब शमूएल वहां पहुंचता है तो वो उसको बात करता है, कहता है ये भीड़ों की आवाजें कहां से आ रही है और ये बैलों की आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज थी उसकी अनाज्ञाकारी की, उसके अपने हिसाब से चलने की। उसे लगा कि मैं जो परमेश्वर की आज्ञा, चाहे आधी मानी है, आधी खुश मानी है, और मैं परमेश्वर को खुश करूंगा अपने हिसाब से। और शमूएल को उसने सेम जवाब दिया और कहा कि मैंने यहोवा के लिए इन लोगों ने, और मैंने ये भेंट के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए इन्हें जीवित रखा है। लेकिन वो भूल गया कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, जो शमूएल ने उसे दी थी कि बिना कोमलता से किसी भी चीज को, जो 400 साल तक खुदाबंदी यहोवा वेट करता रहा कि ये मन फिराएं फिराएं फिराएं, और जब उनके अंदर इंसानियत के साथ क्रूरता करने का डर और खत्म हो गया और उनके अंदर किसी भी चीज का जो न्याय होता है खुदा का, उसकी भी कोई परवाह नहीं बची, तब एक दिन आया उनको पूरी तरह से नष्ट करने का। कितनों को बात समझ आती है? ये मैं तुम्हें शायद एक वचन से समझा सकता हूं। एक वचन था जहां पर मूसा ने इजराइलियों को और यहोशू को कहा था कि याद रखो इन्होंने क्या किया था। लेकिन वो वचन को छोड़ो, लेकिन अभी इस पर ध्यान दो। दाऊद को लगा कि परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लेना उसने खुद आसमान्य समझा मन से। उसको लगा कि शायद जो खुदा ने कहा है इसे सही तरीके से पूरा करना ना भी करूं, आधा भी पूरा करूं, उसके लिए कुछ भेंट बलिदान चढ़ाऊं तो शायद परमेश्वर को अच्छा लगेगा। लेकिन जानते उसके लिए आंसर क्या आता है? ये बड़ा जरूरी समझना है। आंसर क्या आता है ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। आज्ञा मानना बलिदान भेंट से बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर, आज्ञा ना मानना परमेश्वर के खिलाफ जाना है और जादू टूने के बराबर है और अपनी मनमानी मूर्ति पूजा के बराबर है। अब तुमने सीखना है। ये जवाब दिया था शमूएल ने, भविष्यवक्ता ने। कितनों को बात समझ आती है? अब तुमने भी अपने जीवन में ये चेक करना है, मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं परमेश्वर की बात को ना मानकर परमेश्वर के खिलाफ और जादू टूने के बराबर चीज कर रहा हूं, और अपनी मनमानी जो कर रहा हूं वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और यहोवा की बात को ना मानना, यहोवा को तुच्छ जानना है। और जानते हो यही गलती शाऊल ने की। और जब शाऊल ने यह गलती की, वो राजा था,
और उसका एक भविष्य था, एक किंग, एक राजा जो आने वाले दिनों में एक फ्यूचर था, एक लाइफ थी फैमिली की, उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया परमेश्वर की इच्छा को ना मानकर। उसने आधी आज्ञा को माना, आधी नहीं माना। और अब तुमने भी ये चेक करना है, अगर तुम्हारे पास शमूएल आ जाए और तुम्हारे जीवन से ऐसी आवाजें आए भेड़ बकरियों बैलों की, तो समझ लेना तुम भी वो आवाज है शाऊल की तरह कि मैं अपनी मनमानी करता हूं। अपनी मनमानी की आवाज समझ लेना तुम भी कि मैं अपनी मनमानी और अपने तरीके से चलता हूं। लेकिन खुदा का वचन डिफरेंट है, खास है, जो हम कभी ध्यान नहीं देते, उस पर अपना कभी फोकस नहीं बनाते कि खुदा ने ये बात क्यों कही है। हम असामान्य मन से उसे ध्यान नहीं देते और जानते हैं इसी खुशी के चक्कर में, मनमानी के चक्कर में शाऊल ने उस आज्ञा को हल्के लिया और शायद इस राजा को तो उसने जीवित पकड़ लिया, लेकिन उनके कुल के कुछ लोगों को भी ध्यान से नष्ट नहीं किया, जो पूरी तरह से शैतान के गुलाम हो चुके थे और भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन चुके थे। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर ने तो वेट किया, लेकिन उन्होंने कभी शांति नहीं चाहिए, कभी मन नहीं फिराया, कभी तौबा नहीं, कभी भी नहीं चाहा कि जो हम कर रहे हैं इट्स रॉन्ग। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। और जानते उसकी इस गलती के कारण क्या होता है? तुम जानते जब एस्तर बुक पढ़ोगे तो वहां तुम्हें एक हामान नाम का व्यक्ति मिलेगा जो सत्ता में ऊपर उठा। वहां तो तुम्हें हल्का सा लगेगा, लेकिन याद रखना वो अमालेकियों के वंश से ही बचा हुआ था। तब बचा हुआ था जब शाऊल ने वो वचन पूरा नहीं किया जो खुदा ने कहा था। उसी वंश से वो बचा हुआ था। धीरे धीरे वो याद रखा और वो बढ़ता गया दुष्ट की जुक्ति में। एक टाइम आया जब वो राजा के असिस्टेंट राजा बन गया और बड़े पद पर बैठा हुआ था। वो अमालेकी था, अगाग के वंश में था, अमालेकियों के वंश में था और यहूदियों से नफरत करता था। इस हद तक वो पहुंच चुका था, उसकी कोशिश पहुंच चुकी थी कि राजा को उसने अपने कंट्रोल में करके एक ऐसी आज्ञा और शाही मोहर लगवा ली थी कि पृथ्वी के ऊपर से पूरी तरह से यहूदियों को खत्म करना। अगर यहूदी खत्म हो जाते तो परमेश्वर का प्लान खत्म हो जाता और यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता और तुम्हें शांति ना मिलती और मसीह विश्वास शायद इस दुनिया में ना होता। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हम लोगों को इतनी परवाह नहीं है। हमारे लिए खुदा का कलाम बातें आगे आम बात है, छोटी सी चीज है आपके लिए सही से समय आना, गवाहियों को देखना। कब या आप मन फिराओगे? बताओ मुझे। सोच कर देखो, अगर एस्तर को परमेश्वर वहां यूज ना करता तो पूरी तरह से परमेश्वर का प्लान खत्म हो जाता और आज दुनिया में मसीह ना आता, क्योंकि उसी वंश से आना था मसीह ने, इज़राइल के वंश। ये दुनिया में एक स्पिरिचुअल इतिहास है जो हमारा बड़े फेथ का विषय है, लेकिन हम लोग शरीर में बहुत छोटी चीजों के पीछे लगे हुए, माइनर चीजों के पीछे लगे हुए। हमारा फोकस बड़ा छोटा है, छोटी छोटी चीजें। वो बहन वहां आई क्रूसेड में, उसने प्रे कराई और मैंने कहा आना, प्रेयर के लिए आना, तू छूट जाएगी। मैंने वर्ड दिया, अच्छा हुआ उसने मान लिया, अच्छा हुआ यहाँ वो आई और मौत से बच गई, बीमारी से बच गई। डॉक्टरों को तो शेर हॉस्पिटल समझ नहीं आई। तुम्हें भी ये ध्यान देना होगा, तुम्हें भी ये मन फिराना होगा, कहां मैं शाऊल की तरह कर रहा हूं। मनमानी करना मूर्ति पूजा के बराबर है और उसकी आज्ञाओं को ना मानना जादू टूने के बराबर है, ऐसा बाइबल कहती है। अब तुम सोचना आप क्या कर रहे हो, कैसे तुम अपने शरीर में उसकी बात को तोड़ते और छोड़ते हो और अपनी मनमानी अपने तरीके से चलते हो। क्या तुम आज इस वचन को पकड़कर रेडी हो जो खुदा चाहता है करने के लिए? बोलो। तो प्रार्थना में जाओ, खुदा के सामने इन बातों को रखो, मन फिराओ।
अगर तुम्हें सेवा का मौका मिला है इसे दिल से करो, क्योंकि तुमने मेरे लिए नहीं करना है। कुछ वॉलंटियर, कुछ लोग यहाँ सेवा के लिए आते हैं, उन्हें लगता है हमारे बिना सेवा हो नहीं सकती। तुम इतने छोटे से इंसान हो, तुम्हारे बिना नहीं हो सकती। तुम्हें तो एक मौका मिला खुदा के साथ चलने का, तुम्हें भय मानना चाहिए और जो खुदा के दास तुम्हें समझाते हैं वो करना चाहिए। टाइमिंग को लेकर, सिस्टम को लेकर अपने आप को बनाना चाहिए। अगर तुम नहीं बनाते तो अनाज्ञाकारी हो, तुम परवाह नहीं करते खुदा के दास की और उन आज्ञाओं की, उन बातों की जो उसके मुंह से आते हैं, वो आत्मा की चीजें हैं। तुम्हें अपने आप को बनाना होगा। अगर तुम कुछ बड़ा चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी में कुछ खास चाहते हो, अगर तुम सोल्जर की सेवा करते हो, वॉलंटियर की सेवा करते हो, कोई भी सेवा करते हो, तो इसे मानो कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं उसकी मर्जी को पूरी करूं और इस काम को मैं सुसमाचार वफादारी से दूंगा। जो कुछ तुम्हें खुदा ने इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा और करने के लिए किया है, उसमें 1 रुपए तक भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। एक 5 पैसे की भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे शैतान से। कितनों को बात समझ आती है? मैं कहता हूं 1 रुपए की भी इधर उधर चीज नहीं होनी चाहिए, और खुदा तुम्हें फिर ऊंचा करेगा यीशु नाम से। जब परमेश्वर दशमांश की बात करता है, तुम अपने हिसाब से करते हो, तुम इस आज्ञा को नॉर्मल लेते हो, आम लेते हो, आसमान्य मन से लेते हो, क्योंकि तुम इस वचन की वैल्यू को नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर ने कहा जितना बोगे उतना काटोगे। जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। तुम अपने हिसाब को जोड़ते हो इस आज्ञा में, लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से चलकर क्या तुम्हारे लिए हो जाएगा सब कुछ? बोलो, हो जाएगा सब कुछ तुम्हारे लिए? हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आती है? हर आज्ञा में ध्यान दो। मैं विश्वास करता हूं इस वचन को तुम सुनोगे दोबारा और अपने जीवन में पूरा करोगे। मैं विश्वास करता हूं कल सैटरडे जो बीता उसकी वीडियो को सुनोगे, पूरा सुनोगे। कल मंडे सुबह जो 8 बजे वीडियो डालेगी वो तुम्हें सुनोगे। कल ट्यूसडे को जो वीडियो सुबह डालेगी उसे तुम सुनोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। आप जानते हो कल ये वीडियो हम डाल देंगे ये जनाला वाली, फिर से सुनना, इन बातों को ध्यान देना क्या क्या हुआ था। विश्वास बढ़ाना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर तुम 8 से 9 के बीच में 1 घंटा, जो सुबह 8 से 9 के बीच जितने तुम लोग हो या तुम कम से कम हजारों की तादाद में हो, अगर तुम सुबह 8 से 9 के बीच में 3-4 हजार लोग भी देख लो उस वीडियो को, तो वो लाखों में जा सकती है। लेकिन देखते कितने? 1 घंटे में 500-600 लोग। वो ऊपर नहीं आती वीडियो आ सकती है, ये तुम आज्ञा को मान लो। प्रभु के लिए परिश्रम करो, उसके चैनल के लिए, जिसके लिए लोगों तक वीडियो जाए और लोग ज्यादा देखें और किसी के पास वीडियो जाए, वो आए, उसका जीवन बचाया जाए। ये भी तुम्हारा एक आज्ञा है, परिश्रम है मसीह में। अगर तुम मानो इतनी बड़ी गैदरिंग में 3000 लोगों का सुबह वीडियो देखना, 8 से लेकर 9 बजे नॉर्मल सा काम है। लेकिन ये भी देखना तुमने कल करना नहीं। इतने लोग जो यहाँ बैठे, तुमने और कुछ देखना और करना है, लेकिन ये नहीं ध्यान देना। यही तुम्हारे लिए खतरा है कि जो तुम सुनते हो उसे मानते नहीं हो। इसे मानो, ध्यान दो आज, और इस वचन को 2 बार सुनना जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से ना बैठे कि मुझे क्या करना है प्रभु में। हालेलुया। आर यू रेडी? तुम तैयार हो परमेश्वर की मर्जी में चलने के लिए? तो सबसे पहले अपने बीजों को पकड़ो। हो सकता अगले संडे तक ये अकाउंट्स डिटेल्स बदल जाए, हमारी QR कोड्स बदल जाए, पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च के नाम से शुरू हो जाए। लेकिन आज अपने सीड पकड़ो, इस आज्ञा को पकड़ो जो परमेश्वर ने दी है। अपने दशमांश, अपनी भेंट जो तुमने खुदा के लिए डालने हैं, उसके राज के लिए। तुम्हारे बीज से हम क्रूसेड करते हैं, तुम्हारे बोए और बीज से रूहें बचती है, जो तुम्हारा दशमांश बनता है। इसे वफादारी से बो, अपनी ऑफरिंग को, अपनी ताइथ को। और मैं विश्वास करता हूं आज से तुम मन फिरा चुके हो। ये है हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर।
अभी तो ये सचदा रिश्ता है। इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक को, इन दोनों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में ये बदल जाएंगे, पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च के नाम से आ जाएंगे। ये एक व्हाट्सएप है, ये मेरी निगरानी में रहता है। जितने लोग सुनते हैं, समझते हैं, याद रखना ये मेरी निगरानी में रहता है। फॉरेन के लोगों के लिए नंबर, सिर्फ सीड के लिए। इसमें तुम्हारी मेरे से बात नहीं होगी, बाद में हुआ मोना फलाना, आप लोग रियल बात कर रहे हैं, आपसे कोई मेरी बात नहीं होगी, सिर्फ मेरी निगरानी में होगा। और साथ में ये 2 फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। इधर देखो ध्यान से, बीच इकट्ठा करने से पहले इधर ध्यान दो। तुम लोगों ने सिर्फ परमेश्वर की खोज में बढ़ना है, फालतू बातों पर मन नहीं लगाना। कोई तुम्हें यहां मिला क्या कहता है उसकी बात पर ध्यान नहीं देना। कोई तुम्हें चुगली करता है, किसी के बारे में गलत बताता है, टीम के बारे में बताता है, तुम्हें ध्यान नहीं देना। ये पक्का लिख कर रख लो, तुम्हारा काम ही नहीं इन बातों को सुनना। वो गलत है जो तुम्हें बता रहा है, वो नेगेटिव है, वो शैतान का पकड़ा हुआ है, तुम्हें गुमराह कर रहा है, तुम्हारे विश्वास को खराब कर रहा है, तुम्हें तोड़ देगा ऐसा जन। तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी, जो तुम सुन रहे हो बस वो समझना है और बढ़ना है, और यहां बढ़ते जाना है प्रभु में। ये तुम्हारा काम है। कितनों को बात समझ आती है? अगर ये तुमने किया तो तुम अपनी जबरदस्त गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। यीशु नाम। यहां एक ग्रेस है, एक पावर है जो तुम्हारे जीवन में काम करेगी। पकड़ो अपने बीजों को अपने हाथों में, अपनी वफादारी को। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, ये तेरे पवित्र लोग जिन्हें तुमने चुना है खुदा, इनके मन को आपने छू लिया है आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर जो वचन इन्होंने सुना है खुदा, इनकी जिंदगियों में काम कर चुका है। जो बीज इन्होंने सुनकर अपने हाथों में लिया है, जो आज तक इस आज्ञा को इन्होंने नहीं माना, आज मान चुके। मैं विश्वास करता हूं ऑनलाइन लोग ट्रांसफर कर रहे, इस बीज के नियम को पकड़ रहे हैं, और जो पकड़ रहे हैं, ऑनलाइन डाल रहे हो या हाथों में पकड़े, उनका बीज परमेश्वर छुओ यीशु मसीह के नाम से। इनको परिवार में, कारोबार पर मैं बरकत को मांगता हूं, ये आ चुकी है खुदा, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से।